तो ये आपकी क्लॉक है और क्लॉक का टाइम इंग्लिश में बताने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हमें आज जानना है, ठीक है ना। तो ये है हमारी क्लॉक और इसको हम सिंपली 4 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अगर वो 4 चीजों को हम ध्यान रखेंगे तो हम इजीली टाइम को इंग्लिश में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लॉक जब हमारा सिंपल कोई नंबर बनता है, टाइम होता है जैसे 12 बजेंगे, ठीक है, तो दोनों सुई हमारी कहाँ होंगी, 12 पे। तो बजेगा 12 ओ क्लॉक। तो पहली चीज हमें क्या याद रखनी है, ओ क्लॉक। अगर सिंपल बज रहा है तो जैसे कि 12 ओ क्लॉक, अगर यहाँ पे 1 ओ क्लॉक बज रहा है तो 1 ओ क्लॉक। अगर छोटी सुई हमारी 2 पे है तो 2 ओ क्लॉक। अगेन वैसे ही होता जाएगा, 3 पर है तो 3 ओ क्लॉक, 4 पर है तो 4 ओ क्लॉक, 5 पर है तो 5 ओ क्लॉक। सिंपल ओ क्लॉक, ठीक है। अगर पूरा पूरा बज रहा है, कम या ज्यादा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद एक डिजिट होती है हमारी जस्ट आधा। ये हमारा क्या है, आधा। क्लॉक का हाफ पोर्शन, आधा। आधे को हाफ बोलते हैं। तो जब भी कभी आपकी मिनट वाली सुई 6 पर होगी, बड़ी वाली, ठीक है ना, मिनट वाली यानी कि बड़ी वाली, आपका कांटा सुई का कहाँ होगा, 6 पर होगा, यानी कि जस्ट हाफ। तो हम बोलेंगे हाफ पास्ट, जितना बजा होगा वो। जैसे 12, ये एग्जैक्टली यहाँ तो नहीं होगी, थोड़ा सा नंबर के खिसक जाएगी, यहाँ होगी, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हाफ पास्ट 12। नंबर को बाद में बोलेंगे। जैसे 12:30 बजे हैं तो हम 12:30, साढ़े पहले बोलते हैं ना, वैसे ही हम इंग्लिश में भी आधा पहले बोलेंगे, हाफ पास्ट 12। अगर 1 है, 1:30 बज रहा है तो हाफ पास्ट 1। अगर 2:30 बज रहा है तो हाफ पास्ट 2। इतना सबको क्लियर हो गया? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। तो ये 2 पार्ट हमारे पूरे हो गए। अगर पूरा नंबर बज रहा है तो ओ क्लॉक लगा के बोलेंगे, 1 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक। अगर 12:30 बज रहा है यानी कि आधा है तो हाफ पास्ट 1, हाफ पास्ट 2, हाफ पास्ट 3, ऐसे सो ऑन चलते जाएगा, ठीक है ना। ये 2 पार्ट हमने पता कर लिए, सिंपल थे। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। कोई दिक्कत आ रही है बोलने में? नो मैम। चलिए अब आती है इसके बाद की बारी। 2 चीजें हमें और क्या याद रखनी है। जब हमने क्लॉक को वर्टिकली अभी आधा किया है, अभी हम इसको हॉरिजॉन्टली भी आधा कर देंगे, ठीक है ना। ये ओ क्लॉक का पार्ट था, ये हाफ का पार्ट है। अब इसको हम ऐसे भी अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी घड़ी के कितने टुकड़े बन गए? 4। एक ये बना, एक ये बना, और ये और एक ये, 4 टुकड़े बन गए, है ना। तो ये क्वार्टर क्या है? क्वार्टर। जब हम एक सर्कल के 4 टुकड़े करेंगे तो चौथाई हिस्से को क्या कहते हैं? क्वार्टर। चौथाई हिस्से को क्या बोलते हैं? क्वार्टर। तो यहाँ पे भी हमें क्वार्टर याद रखना है। तो ये वाला हमारा एक क्वार्टर है और एक ये वाला हमारा क्वार्टर है। ये दोनों क्वार्टर को याद नहीं रखना है, 12 to 3 and 9 to 12 इस क्वार्टर को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ आधे 1:30 के बाद में, मतलब आधे बजने के बाद में 1:15 और पौने भी बजते हैं ना। तो पहले हम 1:15 बजाते हैं, 1:15, 12:15, 2:15, 4:15, 6:15, 9:15 बजते हैं ना। 9:15 कब बजते हैं? 15 मिनट का। 15 मिनट का ही तो होता है 1:15। तो यहाँ पे जो ये पोर्शन है क्वार्टर पास्ट, यानी कि 12 बजने के बाद ही तो 12:15 बजेंगे ना। तो इसको बोलेंगे क्वार्टर पास्ट। जब भी कोई बड़ी मिनट वाली सुई 3 पर होगी, बड़ी वाली सुई कहाँ होगी? 3 पर होगी, तो हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट। अब ये वाली छोटी आर्स वाली घड़ी जो आपकी कांटा है वो किस पर है, वो डिपेंड करता है। सपोज करो 12:15
अभी कितने बज रहे हैं? 12:15। तो हम बोलेंगे 12:15। 12:15 समझ में आ गया? अगर ये 1 पे है तो अगर 2 पर है तो 4 पर है तो 6 पर है तो 5 मतलब बीत चुका ना, 15 मिनट बीत चुके हैं, पास हो चुके हैं। इज इट क्लियर? अगर 1:15 बज रहे हैं तो 15:15 बोलना है। अगर 1:15 बज रहा है तो मतलब पास हो चुके हैं, 15 मिनट बीत चुके हैं, तो हम बोलेंगे 15:15। जितना बज रहा होगा ठीक है, 15:15, 15:15, 15:15, 3, 5 जो भी हो, क्वार्टर पहले बोलेंगे। इज इट क्लियर? 15:15 बोलेंगे। एक होता है 1:45, 1:45, यानी कि उतने बजने में 15 मिनट बाकी है, अभी पूरे नहीं बजे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली सुई हमारी बड़ी वाली यहाँ आ जाएगी, सही है ना? तो सपोज करो 12 बजने वाले हैं, 11:45 बज रहे हैं, तो 11:45 को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अभी 12 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो हम बोलेंगे क्वार्टर बाकी है ना, quarter to 12। अगर 12:45 बज रहा है तो quarter to 1। अगर 1:45 बज रहे हैं तो quarter to 2। 2 बार 2 बोलेंगे, quarter 2 तो बोलना ही बोलना है, और ये वाला भी तो 2 बोलेंगे, तो quarter to 2, quarter to 3, quarter to 4, quarter to। हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है ईच नंबर है 5 मिनट, तो हम 5 का टेबल पढ़ देते हैं। 1 पे तो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, या ऐसे तो करते हैं ना। 5 पे तो 25 मिनट हो गए, तो ये भी तो टाइम खींचता आता है, 20 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट, ये भी तो बताना पड़ता है ना टाइम। उसको कैसे बताएंगे? तो अगर सुई यहाँ से पहले है तो हम पास्ट ही बोलेंगे। जैसे कि सपोज करो 1:20 हो रहे हैं, 1:20 हो रहे हैं ना, क्वार्टर भी नहीं है, हाफ भी नहीं है, है ना, तो क्या बोलेंगे? 20:1। समझ में आ गया? अगर 5 पे है तो 25:1, यानी कि 1:25। जैसे कि ये है 12:12 कुछ दो के इधर हो छोटी, वो बड़ी वाली है ना, ये 12:12 है, तो इसको क्या बोलेंगे? 12 to 12 past 12। 12 past 12 है ना, तो 12 past 12। समझ में आ गया? अगर ये 1 पे होती तो क्या बोलते? 12 past 1। अगर ये यहाँ होती तो 25 past 1। समझ में आ गया? अगर ये हाफ से इधर निकल गई बड़ी वाली, तो हाफ की इधर निकल गई, अगर 21 या 22 मिनट हो गई, तो फिर हम पास्ट नहीं बोलेंगे, फिर कौन सा वाला आ जाएगा? quarter to। तो अब क्योंकि ये दूसरा बजने वाला है ना, दूसरे बजने वाले की ज्यादा तरफ है ना। जैसे कि सपोज करो, मैं इसको दोबारा से करती हूँ कि सपोज करो 2 नहीं बजाएं इनके भी, हाँ ये 2:40 हुए, 2:40 हुए, तो हम क्या बोलेंगे? कितनी मिनट है? 3 बजने में 20 मिनट है, तो 20 to 3 बजने वाले हैं ना,
2:40 है, तो यानी कि 3 बजने वाले हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे 22:03। समझ में आया? 22:03। अगर 10 पे है बड़ी सुई और दो के ऐसे है, 3 बजने वाले होंगे ना कुछ कुछ, है ना, तो क्या बोलेंगे ऐसी होगी छोटी वाली, तो क्या होगा 10 मिनट है ना, तो क्या बोलेंगे ब्रेंच नहीं लाओ। 10 to 3। अगर ये 11 पे पहुंच गई तो क्या बोलेंगे 5 मिनट तो रहना है कितने बजने में 5 to 3। 5 मिनट है 3 बजने में, तो हम बोलेंगे 5 to 3। 5 to 3। अगर 2 मिनट है